संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देते हुए कलयुग अवतार नानक निरंकारी अपने प्रिय भक्तों के साथ पहुंचे रामेश्वरम। जी हाँ भक्तों, रामेश्वर में गुरुजी कुछ दिन ठहरे और यहाँ से कन्याकुमारी, जो भारत के दक्षिण में अंतिम कोने में स्थित है, वहां पहुंचे। इस स्थान की सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण यहाँ तीर्थ यात्रियों तथा अन्य पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। रामेश्वर से बगाई नदी पार करके गुरु साहब पलियम कोटार गए। यहाँ उन्होंने अपनी संगत स्थापित की और देहरा बनाया। इस स्थान के निकट ही कलियार कोयल था, जहाँ पर गुरु साहब ने और संगत की स्थापना की। 19वीं शती के अंत तक यहाँ उदासीन डेरे विद्यमान थे और गुरसिक्खी का प्रचार होता रहा। बाद में किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भक्तजनों, यहाँ से गुरु नानक देव कृष्णापुरम और नागरकोइल के रास्ते से कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी का हिंदू धर्म में वही महत्व प्राप्त है जो ईसाइयों में कुमारी माता मेरी का है। इसलिए कुमारी रही थी कि वह अपने तपोबल से दैत्यों को नष्ट कर सके। जिस देवता के साथ यह अपना विवाह कराना चाहती थी, उसे किसी शुभ मुहूर्त में विवाह रचाने के लिए आधी रात का समय नियुक्त किया गया, परंतु वह स्वयं उस समय पर उपस्थित नहीं हुआ। इस कन्याकुमारी के ऐतिहासिक स्थान पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों आपस में मिलते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इस सुंदर स्थान पर गुरुजी कितनी देर रुके। यहाँ से वह उत्तर दिशा को मालाबार की ओर चल पड़े। मालाबार समुद्र के तट पर गुरु साहब को वहाँ का एक राजा मिला जो संदल की लकड़ी का व्यापार करता था। वहाँ भी गुरु नानक के आने की साखी प्रसिद्ध थी और उसने स्वयं सिख धर्मशाला को छिन्न भिन्न दशा में देखा। राजा ने मालाबार में लगभग 360 लंगर चलाए और वहां पर मूर्ति पूजा को त्याग दिया। भक्तजनों, आज भी इस नगर के लोग अभी तक मूर्ति पूजा नहीं करते और ना ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज के महाराष्ट्र और मैसूर राज्य उस समय विजयनगर शासन के अंतर्गत थे। इस साम्राज्य के अधीन बिदर, बीजापुर, महमूद नगर, बरार शिया मुसलमान सुल्तानों की रियासतें थी। गुरु नानक पहले उदीपी और श्रीगेरी दोनों भारत के सर्वश्रेष्ठ वेदांत केंद्रों पर गए। ऋग्गेरी का मठ शंकराचार्य के अद्वैतवादी वेदांत के प्रचार के लिए 9वीं शती में स्थापित किया गया। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के वेदांत का खंडन करते हुए 13वीं शती में गुरु नानक देव के यहाँ पहुंचने से केवल 250 वर्ष पूर्व द्वैतवादी वेदांत का केंद्र स्थापित किया और देहरा का निर्माण किया। इन मठों की गति अब तक निरंतर चली आ रही है। यदि इन मठों के 16वीं शती के रिकॉर्ड की खोज की जाए या इन शहरों के मंदिरों की प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो शायद हमें कोई नए ऐतिहासिक तथ्य मिल सके। भक्तजनों, यहाँ से गुरु नानक देव नांदेड़ गए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपना चौथा तख्त स्थापित किया और ज्योति जो समाने समय गुरुदेव की गद्दी आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्व देकर संरक्षण पंथ को दे गए। गत दिनों एक प्राप्त हुए गुरु बिलास ग्रंथ में लिखा है, अब कलयुग की सुनिए रीत, एकस पर नहीं होए प्रतीत, तन और मंत्र जंत्र सब जाने, ताहे करे सो गुरु पहचाने, ताते जो मोहे सिख सुजाना, माने गुरु ग्रंथ भगवाना, मो निज बप या सम को नाही, पूर्व श्री गुरु नानक देवा, बाछा थी दश रूप न पेवा, 10 अवतार गुप्त हुए जाएं, कुल नह प्रगटेगी
पुण्य ताहे, गुरे आई का न अब काला, तिलक न देवेंगे किस पाला। सर्व सुसंगत खालस माना, श्री अस केत गोद में जाना। लड़ पकड़ाए शब्द का रूप, जो माने सो सिंध अनूप। दर्शन गुरु का है सावधान, श्री ग्रंथ जी साहिब महान, श्री ग्रंथ जी साहिब महान। भक्तजनों, गुरु नानक जी का यहाँ जो स्थान है वह गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जब गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचे तो स्थान खोलते समय पर्याप्त धन दबा हुआ मिला। यहाँ किवंदित प्रसिद्ध है कि एक लक्कड़ शाह नाम का सूफी फकीर गुरु नानक का शिष्य हुआ और बहुत काल पर्यंत इस स्थान पर रहकर प्रचार करता रहा। भक्तजनों, इस प्रकार गुरु नानक ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के वितकरे के हर एक उस प्राणी को दर्शन दिए, हर एक उस प्राणी को ईश्वर के नाम का संदेश दिया जो उस प्रभु परमात्मा के रास्ते से भटका हुआ था, उसको सन्मार्ग पर लाए। इस प्रकार अपने प्रिय भक्तों के साथ गुरु नानक देव जी, कलयुग अवतार नानक निरंकारी जी अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।